रंजन साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता रहा हाल के सालों में, जब आजम खां की मुश्किलें बढ़ी, 27 महीने वो जेल में भी रहे, तब ये कुछ मुस्लिम चेहरे जो सियासत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आजम खां को अपने हाल पर अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। ये जो दबाव है, क्या इसी दबाव में आज अखिलेश यादव ने ये तो नहीं कह दिया कि भाई आजम खां इसलिए सताए और दबाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है? अब देखिए, अखिलेश यादव नेताजी के पुत्र हैं, राजगद्दी विरासत में मिली है, तो राजगद्दी मिलने के बाद वो उस गद्दी को संभाला कैसे जाए और जो उस गद्दी के शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, शायद इसकी जानकारी अखिलेश जी को उतनी उचित नहीं थी। आजम खान के ऊपर चाहे जो भी आरोप लगे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे और आजम खान की मदद अगर अखिलेश यादव करते नजर नहीं आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी करती नजर नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर एक मुस्लिम की जो छवि है उस पर एक डेंट लगता है अखिलेश की छवि के ऊपर। तो इसको कहीं ना कहीं पाटने की यह कोशिश है। लेकिन आज की जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें चाहे अखिलेश जो भी कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर अखिलेश के साथ खड़ा है और ये केवल एक फिर से उनको जोड़ने की कवायद है। शरद जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए आजम खां ऐसा मसला तो नहीं बन गया आपके नजरिए में? समझना चाहूंगा बीजेपी के नजरिए में कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, बचाव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि एविडेंस के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाता है और वही आज माननीय अदालत ने वो फैसला सुनाया है, तो फिर कुछ कहना था तो कह दिया। शरद जी, देखिए, मुस्लिम राजनीति बहुत सबसे आसान राजनीति है मुसलमानों पे करना। इनको सिर्फ दो बयान देने हैं कि साहब देखिए, या तो डराओ उनको या भड़काओ उनको, और एक है उनको चार चूरन दिए जाते हैं, एक हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान, इसके अलावा कुछ देना नहीं और आखिर में ये बताना है कि साहब इस्लाम खतरे में है। ये सबसे आसान काम है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने ये बात कही थी कि साहब, और आरएलडी के भी कह रहे हैं कि साहब अगर जो है गलत दस्तावेज फाइल किए थे तो उस अफसर को क्यों नहीं पकड़ा गया? तो अगर मैं गलत जाली दस्तावेज फाइल करके मैं पासपोर्ट लेता हूं, मैं पान कार्ड लेता हूं, तो क्या पैन कार्ड अलॉट करने वाले अफसर को जेल जाना चाहिए या मुझे जेल जाना चाहिए? अगर मैं फर्जी दस्तावेज से मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूं, मेरी उम्र 17 साल है, मैं 18 साल दिखा के मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूं और फर्जी कागज बना रहा हूं, तो सीधे आरटीओ साहब को जेल जाना चाहिए। ये कौन सी दलील का हम दे रहे हैं? और यहां पे मुद्दा सिर्फ इतना है कि जैसे अभी मैं सक्सेना साहब ने कहा, विधायक जी ने, कि ये एक फर्जी दस्तावेज का केस है। मैंने भी उनके चैनल पे, आपके चैनल पे आने से पहले मैंने ये बात कही थी, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे ये केस है, इसमें बयान की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ये प्योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ये केस बना हुआ है और इनके पास 6 साल का वक्त था। इनके पास दिल्ली से वकील गए थे, लोकल टॉप वकील थे। अरे आप साबित करते ना अपनी बेगुनाही, तब तो कुछ कर नहीं सके। अब वो साहब हिंदू मुस्लिम कार्ड शुरू कर दिया है। और अभी सक्सेना साहब ने एक और बात कही और मैंने भी यही बात कही थी कि देखिए, इन्होंने अगर लूटा है, क्योंकि ये बहुत ही सेकुलर व्यक्ति हैं आजम खान साहब, जैसे अतीक अहमद भी बहुत ही सेकुलर आदमी था, वो हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता था, सबको लूटता था। इन्होंने जो अपनों के साथ किया है, जो यतीम खाना था वो मुसलमानों का था। 1760 की हेरिटेज बिल्डिंग थी जो इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को हैंडओवर करी है। इनके बयानी, बदमिजाजी और बददिमागी का इनका पुराना राग रहा है। इन्होंने ही ये बात कही थी कि उसकी रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी कि साहब मैं एसपी और डीएम से जूते चप्पल साफ कराऊंगा। तो ये घोड़े पे सवार थे। इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दिन आएंगे कि इनको कोर्ट जाना पड़ेगा, ये दिन आएंगे जिनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ये पहले माँ बाप हैं जिनको अपने बेटे के पैदा होने की जगह नहीं मालूम है और तारीख भी नहीं पता है। चलिए, तारीख में हो सकता है कि साहब हमने नहीं देखा, हमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने जी जो तारीख बताई हमने लिखवा दी, लेकिन पैदा होने की जगह तक आपको नहीं पता थी जी। तो ये सिर्फ इस बात को का द्योतक है कि साहब हम जो है कानून को जेब में रख के घूमते थे। ठीक है, अंकुश सक्सेना साहब, कैसे बचाव करेंगे? कैसे गठबंधन दल के प्रमुख मुस्लिम चेहरे के बचाव में आप लोग उतरेंगे? क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर यह फैसला जो आया है, डॉक्यूमेंट के आधार पर फैसला आया है।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता महोदय और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक जी मुकदमा बादी हैं, माननीय आकाश सक्सेना जी, इन दोनों की बातों ही में तालमेल नहीं, क्योंकि अभी माननीय विधायक जी ने क्या कहा? माननीय विधायक जी का ये कहना है कि उस समय नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री की हैसियत नगर आयुक्त का या जिनने ये सर्टिफिकेट जारी किया उनकी ये हैसियत नहीं थी कि हम उनकी बात को काट सके। ऐसी स्थिति में उनकी नॉलेज में ये बात तो थी कि ये जो प्रमाण पत्र जारी हो रहा है ये गलत जारी हो रहा है, और जब प्रमाण पत्र गलत जारी हो रहा है तो वो 120 में दोषी होता है, जानते बूझते उसने ये एक्ट किया है। नहीं, ठीक है ना, मैं ठीक है अंकुर सक्सेना साहब, मैं ये मान लेता हूं। अंकुर सक्सेना साहब नहीं, अंकुर सक्सेना साहब, आप जो कह रहे हैं उस पर मैं मान लेता हूं मैं, लेकिन तो दोनों दोषी हुए ना। आप कह रहे हैं कि भाई उस अधिकारी को भी जेल में डालो जिसने ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया, लेकिन साथ में आजम खां को जेल जाना चाहिए, आप मानेंगे क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी बंधुओं को आपने अपने फेवर में, कहते हैं नहीं, ये होस्टाइल विटनेस करा लिया है, आपने अपने पक्ष में खड़ा करके उनकी गवाही करा के उनको कॉर्नर से निकाल लिया है। आप तो लोगों को मोहरा बना रहे हैं ऐसी स्थिति में। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय एक बात कह रहे थे, जो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे थे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को और माननीय आजम खान साहब को, आपने अभी चैनलों पे नहीं देखा, बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के पीठ के ऊपर हाथ फेर रहे थे। चलिए ये बातें हम अलग से कर लेंगे, ये बातें अंकुर सक्सेना साहब। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपने जो दलीलें रखी है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आजम खां के साथ उस व्यक्ति को भी, उस अधिकारी को भी जेल में डालना चाहिए जिस अधिकारी ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया था, आप ये कह रहे हैं? जी, आजम खां के जेल जाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये इंसाफ नहीं होता है। इंसाफ ये होता है कि अगर दोषी है तो उस एक्ट में जितने लोग शामिल हैं उन सबको दोष की सजा मिलनी चाहिए। ये तरीका नहीं होता है इंसाफ के तराजू में कि आपने एक को सूली पर चढ़ा दिया और बाकी सबको आपने किनारे से बचा लिया है। दोषी है तो 120 में सारे लोगों को दोष से ऊपर होना चाहिए और सबको सजा समान रूप से मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि सरकारी बंदों को आपने बचा लिया, क्यों? क्योंकि एज अ विटनेस आपने उनका यूज कर लिया, उनकी गवाही के आधार पर आपने सजा दिलवा दी है। ठीक है आकाश सक्सेना साहब, कुछ लोगों को आप लोगों ने छोड़ दिया क्या? कुछ लोगों को बख्श दिया क्या आप लोगों ने या आपने? मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा, अगर कल को यूनिवर्सिटी की जांच में जो जांच चल रही है और उसमें इनकम टैक्स अपनी जांच कर रहा है और आजम खान ने कहीं इन्हीं सक्सेना साहब के नाम से 10 लाख रुपए अगर जमा कर दिए हो, तो ये क्या जवाब देंगे कि साहब मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो आजम खान ने जमा कर दिए, वो दोषी वही है। अभी तो इनको कुछ पता ही नहीं है। आजम खान ने 7,500 लोगों के नाम से 5-5 लाख रुपए जमा किए हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। सबकी जांच चल रही है। ये जितने, अगर आप बैठे हुए जो आज बड़ी बड़ी आप ये बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, आप मतलब कितनी अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आजम खान जो जेल जा रहा है वो बिल्कुल सही है, बस अधिकारी को और जाना चाहिए। अब अगर 20 अधिकारी दोषी हुए और उसमें से मान लीजिए फिर आप ये कहने लगे कि साहब इसमें इतने धर्म के ये हैं और इतने धर्म के ये हैं, फिर आप वो लड़ाई शुरू कर दोगे। अरे भाई, शपथ पत्र क्यों दिया जाता है? शपथ पत्र इसलिए दिया जाता है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वो आप शपथ के साथ ये कह रहे हैं कि वो सही है। बिल्कुल, कम से कम नियम कानून को जानिए तो सही, उसके बाद आप बहस कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर सक्सेना साहब, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश सक्सेना की शिकायत पर, FIR पर आजम खान फैमिली आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। अदालत की नजरों में अदालत ने पाया कि 2 फर्जी प्रमाण पत्र लखनऊ वाला बनवाया गया और गलत शपथ पत्र देकर के बनवाया गया, जिसके एवज में आजम खान एंड फैमिली के वकील कोई पुख्ता सबूत या दलील कोर्ट में नहीं रख पाए, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई।